असफलता हर राह पे इसीलिए मिलती है कि आप असफलता का असली डेफिनेशन नहीं समझते हैं। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी, आप बहुत सारी चीज़ों को रोज़ देखते हो, रोज़ जब घर से बाहर निकलते हो तो हर एक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आप सीखते नहीं। जो भी घटना आपके साथ होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, अगर आपका कोई ड्रीम है और उसी ड्रीम से रिलेटेड आपको कोई नौकरी वाला पर्सन आदमी दिखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। भगवान ने उसको आपके सामने इसीलिए लाया है कि आप उसको देखिए, आप उससे मोटिवेट होइए और आप अपने मार्ग को पूरा कीजिए, अपने डायरेक्शन को सही रखिए। अगर आपको राह चलते हुए एक पेन मिलता है गिरा हुआ, तो आप सोचिए कि भगवान का निर्देश है कि आप पढ़िए, लेकिन आप करते क्या हैं? आप अपना टाइम केवल सोचने में बिता देते हैं और सोच इतनी गंभीर होती है कि सोचते सोचते आप कब गलत चीज़ें सोच में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ें सोचने लगते हैं, जिसके कारण आप जैसा सोचते हैं वैसा होने भी लगता है। कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, अपने मुंह से भी आप अपने आप को कहते हो कि यार जो मैं सोचता हूँ वो होता क्यों नहीं है, जो मैं सोचता हूँ वो क्यों नहीं होता। इसका कारण ही यही है कि आप इतना एक्सट्रीम लेवल तक सोचने में लग जाते हो कि वो पॉसिबल है ही नहीं। आप क्यों गलत सोचते हो? आप क्यों सोचते हो कि आप फेल हो जाओगे, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, आप घर से निकल रहे हो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आप अपना घर नहीं बना पाओगे, अपनी बहन की शादी नहीं कर पाओगे, ज़मीन नहीं खरीद पाओगे, नौकरी नहीं लग पाएगी, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आप फिजिकल पास नहीं हो पाओगे। ये सारी चीज़ें आप क्यों सोचते हो? अगर आप नौकरी को छोड़कर अपने आप पे काम करो, आप बेतहाशा पढ़ाई करो, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरीके से पढ़ाई करो कि MCQ आपको नहीं आना चाहिए, आपको पूरा कंटेंट आना चाहिए, पूरा थ्योरी आना चाहिए अच्छे से, कि आप किसी को पढ़ा पाओ, किसी को बता पाओ। जब इस लेवल की मेहनत आप करने लगोगे तो आपको लगेगा कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका तुक्का भी साला सही हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने दिल से मेहनत किया है। जब आप स्पेशली नौकरी के लिए मेहनत करते हो, पैसे के लिए मेहनत करते हो, तो फिर आपका ध्यान बार बार भटकेगा कि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, नौकरी नहीं मिली तो मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं होगी, नौकरी नहीं मिली तो मैं घर नहीं बना पाऊंगा। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। अभी परसों UPSI का रिजल्ट आया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई, बहुत सारे लड़के लड़कियों के सपने टूट गए। लेकिन अब क्या करें, वो उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, पर लोग तो उनके ऊपर मोहर लगा देंगे ना, ठप्पा लगा देंगे ना कि लड़का ये पढ़ने में कमज़ोर था, ये लड़की तो पढ़ती नहीं थी, ये तो घर वालों के पैसे बर्बाद करती थी। पर ये तो उस लड़के लड़की को पता है ना यार, कितनी रातें जगी हैं, कितने रात का खाना नहीं खाया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए मेहनत करते करते। कभी कभी रोना भी आया, घर के किसी कोने में रोया भी। ये उन लोगों को नहीं पता, ये आपको पता है, आपके हाथ को पता है, आपके पेन को पता है। कोई बात नहीं, एक रिजल्ट नहीं हुआ, उससे सीखिए कुछ, उस पुराने पेपर को उठाइए और एज्यूम कीजिए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या कमी थी आपके अंदर। हर एक टेस्ट पेपर में आपको सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। हर दिन आपको बताता है कि आपको आज ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। कभी कभी आप जब मोबाइल चलाते हो, आपके मन में पहला थॉट आता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, आप चलाते चले जाते हो, आप स्क्रॉल करते चले जाते हो। क्यों? वही सबसे बड़ी आपकी गलती है। विफलताएं आपके जीवन में बहुत सारी आएंगी। अगर विफलताएं नहीं आएंगी तो उस सफलता का कोई मायना नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। बहुत सारी विफलताओं के बाद जब आपको सफलता मिलेगी तो आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। अगर आपके बराबर की पोस्ट आपका दोस्त पहले अटेम्प्ट में निकालता है तो वो उतना नहीं कमा सकता जितना आप 10 अटेम्प्ट करके उस नौकरी को लोगे। क्योंकि जितना अटेम्प्ट करोगे, जितना विफल होगे, उतना आप कठोर बनते जाओगे, उतना आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना आपके अंदर मेमोरी पावर डेवलप होती जाएगी। आप हर विषय में, हर चीज़ में एक ऐसी थिंकिंग लाओगे कि लोग लाखों कमाएंगे, आप अरबों कमाओगे, लोग करोड़ों कमाएंगे, आप खरबों कमाओगे। लोग अपने घर में कलेश में व्यस्त रहेंगे, आप अपने जीवन में अपने माँ बाप, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहोगे, क्योंकि आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ चुका है। आपने इतनी विफलताएं झेली हैं अपने विद्यार्थी जीवन में कि अब जब आपका जीने का टाइम आया, आप पापा बने, आप किसी के पति बने, तब आपके जीवन में कोई स्ट्रगल आएगा ही नहीं। स्ट्रगल साला डरेगा, कहेगा कि विद्यार्थी जीवन में मैंने इसको इतना स्ट्रगल दिया, ये टूटा नहीं, तो अब क्या टूटेगा। तो मेरे दोस्त, विफलताओं से बिल्कुल नहीं डरना। आने वाला जो भी एग्ज़ाम आपका टारगेट है उसको खोलिए और पूछिए, उससे बात कीजिए, डरिए मत, शर्माइए मत, अपने आप से बात कीजिए। आप अपने घर में शीशा लगा रखें, शीशा से बोलिए कि मेरा कौन सा चैप्टर कंप्लीट नहीं है,
मेरे नंबर क्यों कम आते हैं टेस्ट में, मुझे ये सब्जेक्ट क्यों नहीं आता, मुझे ये चैप्टर क्यों नहीं आता। आपको जवाब आप खुद देंगे और काम कीजिए अपने ऊपर। दूसरों को देखना बंद कीजिए। लोग कहेंगे, लोग आपकी टूटी चप्पल देख के भी कहेंगे, आपके फटे कपड़े देख के कहेंगे, आपके पुराने कपड़े देख के कहेंगे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। औकात तो एक दिन पता चलेगी ना, जब आप रिजल्ट निकालोगे तब पता चलेगा। तब उनके मुंह में कोई शब्द नहीं होगा, वो आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर खड़े भी होंगे ना तो सर झुका के हाथ जोड़ के खड़े होंगे। वो दिन आपको लाना है यार। इन छोटी छोटी विफलताओं से डरो मत। अगर गर्लफ्रेंड बात करना छोड़ के किसी और के साथ बात करना शुरू करती है, आपकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और लग जाती है, ये बहुत छोटी समस्या है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपके सामने झुक जाएं यार। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत हैंडसम लड़के लड़की हो, आप बहुत अमीर व्यक्ति हो यार। पैसा मत देखो, आपके अकाउंट में 0 रुपए हैं, आपके पिताजी 8,000 रुपये महीना कमाते हैं, आपके घर पे जमीन नहीं है, दूसरे के खेत में खेती करते हैं, ये सब मत देखो। अपने आप पे काम करो, अपने आप पे। जिस दिन आप इतना एबल हो जाओगे कि आपके पास एक आई कार्ड होगा किसी भी मंत्रालय का, किसी भी डिपार्टमेंट का, सरकारी, उस दिन ये लोग खुद चल के आएंगे आपके घर, खुद आपके घर रिश्ता लेके आएंगे, खुद आपसे दोस्ती निभाने आएंगे, खुद आपको अपना रिश्तेदार बताएंगे। अपने आप को काबिल तो बनाओ। जब काबिल ही नहीं बनाओगे तो कोई आपका नाम अपने से क्यों जोड़ेगा। सब आपको दुत्कारेंगे। ये दुनिया उगते सूरज को ही प्रणाम करती है, डूबते सूरज को नहीं करती। अगर आप अपने पे मेहनत करोगे, एक अच्छा इंसान बनोगे, तो आपको ये दुनिया सलाम करेगी, आपके माँ बाप का रिस्पेक्ट करेगी। और आप अच्छा इंसान कैसे बनोगे? विफलताओं से। पहला अटेम्प्ट दे के पहली बार में नौकरी निकाल लोगे, वो अच्छी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए विफलताएं झेलनी पड़ती हैं, विफलताएं झेलनी पड़ती हैं। जितनी विफलताएं झेलोगे उतना कठोर बनोगे, उतना अच्छा इंसान बनोगे। मुझे विश्वास है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर आप अभी तक इस मझधार में फंसे हो, आप कभी अपने साथ कोई गलत काम नहीं करोगे, आप कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक बहुत सुंदर व्यक्ति हो, जिसपे दुनिया की सारी लड़कियां मरती हैं। लेकिन अपने आप को चमकाओ, समझे? जय हिंद।